Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today we are going to start this very important theorem that every convergent sequence is a Cauchy sequence. इससे पहले sequences of real numbers के हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं और कॉशी सीक्वेंसेस क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फॉर दोज वीडियोस यू कैन वॉच द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। दैट मीन्स अगर आपके पास एक सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, सो वील राइट लेट A and B are convergent sequence, ठीक है। A N एक convergent sequence हमने ले ली, then we need to prove that A N is Cauchy, ओके। उसके लिए आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की और कॉशी सीक्वेंस की दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an और उसकी लिमिट l है, देन वी विल से दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि वो कॉशी है। कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, an को हम कॉशी सीक्वेंस बोलते हैं इफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन n नॉट। तो आपको कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन भी पता है और कन्वर्जेंट की भी पता है। नाउ सिंस an इज कन्वर्जेंट, so what will you write? This implies limit n tending to infinity a n equal to L for all n greater than equal to n naught, okay. This implies, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a n minus L is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। अब देखिए ये कह रहा है कि n naught से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, n नॉट से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, n जो है वो n नॉट से बड़ा है, उससे बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उसके लिए ये डेफिनेशन ट्रू है। कौन सी डेफिनेशन, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। दिस इंप्लाइज इफ वी टेक m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, अगर हम एक m ले लें ग्रेटर देन n नॉट, देन उसके लिए क्या होगा, am minus L is less than epsilon, okay, for all m greater than equal to n naught होगा। ये कि ये जो कह रहा है कि n naught से बड़ी सारी टर्म्स के लिए ये चीज ट्रू है, ओके। तो हमने ये लिख दिया। नाउ अगर हम ये प्रूव कर दें an माइनस am जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये चीज ट्रू हो जाएगी कि सीक्वेंस कॉशी है। अब an माइनस am है, ओके, इसको हम लिख सकते हैं an माइनस एल प्लस एल माइनस, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an माइनस एल माइनस am माइनस एल, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, क्या आ गया हमारे पास, ओके। अब मैं इसको जो मैंने ये एप्सिलॉन लिया है, क्या हम इसको एप्सिलॉन बाय 2 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक एप्सिलॉन ऐसा लेना होता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन का मतलब होता है कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन 0, कि जो ये जो L है, L का नेबरहुड है ये, तो चाहे आप एप्सिलॉन लो या एप्सिलॉन बाय 2 लो, बात एक ही है। तो इनको हम क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाय 2। क्यों लिया, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये फ्रॉम 1 and 2, इसको आप ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा आपको, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। दिस इंप्लाइज, यहाँ लिखते हैं an माइनस am is less than epsilon
एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो ये हो गई आपकी कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। हेंस an इज कॉशी, हेंस an इज कॉशी। सो ये जो थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, इजी है कि कोई भी अगर आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कॉशी होगी। तो अगर आपके पास इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और आपको दिख रहा है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये कॉशी भी होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।